नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए गठित की कोऑर्डिनेशन कमेटी। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम का बिगुल फूंका है। कमेटी की कमान वरिष्ठ नेता अजय माकन को सौंपी गई है। अजय माकन को अभियान का संयोजक बनाया गया है। टीम में पार्टी के दिग्गज रणनीतिकार और नेता भी शामिल हैं। बता दें, मनरेगा पहले नरेगा था, उसके बाद मनरेगा कांग्रेस पार्टी ने किया और अब उसको बदलकर केंद्र सरकार के द्वारा वीबीजी रामजी बिल कर दिया गया है। इसमें कुछ संशोधन भी किए गए, प्रमुख बड़े संशोधन किए गए, लेकिन कांग्रेस इन संशोधनों को और इन परिवर्तनों को कहीं ना कहीं एक तरफ महात्मा गांधी का अपमान बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मनरेगा बचाओ संग्राम इसको नाम दिया गया है और इसके तहत एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की गई है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत और मनरेगा बचाओ संग्राम नाम दिया गया है, कांग्रेस की ये मुहिम क्या कहती है? क्योंकि कांग्रेस लगातार वीबीजी रामजी बिल जो आया सरकार के द्वारा लेकर, उसको लेकर सवाल खड़े करती रही। मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने की बात हो या फिर महात्मा गांधी के अपमान की बात हो, अब इस संग्राम का क्या रुख नजर आता है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा जो आंदोलन कांग्रेस ने ऐलान किया है, उसकी रूपरेखा का ऐलान बीते कल किया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से, और उसके बाद इस पर जोरदार हमला बोलते हुए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो केंद्र में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। ये जो मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बचाने की मुहिम है, इसको लेकर उन्होंने एक जोरदार हमला बोला है। उसके बाद यहाँ पर राजनीतिक वार पलटवार चल रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अजय माकन कन्वीनर बनाए गए हैं, अन्य वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटीज में लगाए गए हैं, उनको सदस्य बनाया गया है। और काफी महत्वपूर्ण ये आंदोलन जो रूपरेखा है करीब 45 दिन की, उसका ऐलान बीते कल ही हुआ है, जिसमें अलग अलग जगह पर प्रदर्शन, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन, ब्लॉक लेवल पर और जो जिला लेवल पर जो कार्यक्रम की रूपरेखा, तो इसको एक बड़ा जन आंदोलन बनाने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। चूंकि बजट सत्र शुरू होगा और फरवरी में जब बजट होता है, इस दौरान ये मुद्दा गरमाया रहेगा, लिहाजा संसद के सत्र के दौरान भी इस पर एक जोरदार घमासान देखने को मिल सकता है। तो ये जरूर है कि इस बीच ये वार पलटवार चल रहे थे, और जब कल यहाँ आंदोलन का ऐलान किया गया, इसकी रूपरेखा का ऐलान किया गया, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने खूब पलटवार किया, कांग्रेस पर हमला बोला। तो दूसरी तरफ अब इस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कांग्रेस ने किया है। तो पूरा घटनाक्रम अब इस बिल को लेकर यहाँ पर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सूरज, आप बिल्कुल प्रदीप जी, और जिस तरह से इस विधेयक को पारित किया गया, पास किया गया, उस दरमियान में हमने देखा संग्राम छिड़ा। इस बिल की प्रतियां भी फाड़ी गई, स्पीकर की ओर भी फेंकी गई, तमाम तौर पर आरोप भी लगाए गए। अब आगे जो संग्राम, जिस संग्राम की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, इसका कोई समाधान निकलता नजर आएगा? देखिए, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने जिक्र किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि कृषि कानूनों की तरह इसको वापस लेना पड़ेगा। तो आप इसका एक मतलब समझ सकते हैं, राजनीतिक इशारा, कि कांग्रेस को लगता है कि मनरेगा जो है ग्रामीण आजीविका से जुड़ा एक मिशन था। अगर वो उसको सही तरीके से जो मुद्दे उसने उठाए हैं और जो फंडिंग की समस्या, यानी राज्यों को जवाबदेही दी जाएगी उनकी फंडिंग को लेकर, और जो 60 दिन का जो इसमें ब्रेक लगाया गया है कृषि कार्यों के चलते, तो ये कहीं ना कहीं मौसम के चलते, जबकि पूरे साल ये उपलब्ध रहना चाहिए था। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो एड्रेस करेंगे और लोगों को ये मैसेज देते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं केंद्र की योजना नहीं रहेगी, इसका असर पड़ेगा। कई मुद्दे गिनाते हुए कांग्रेस को लगता है कि इसी तर्ज पर वो इस मुद्दे पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे और कहीं ना कहीं इसको निरस्त कराने में अगर वो कामयाबी
भी मिल जाती है उनको तो एक बड़ा मैसेज देंगे, तो इसीलिए उसको इससे जोड़ते हुए उन्होंने हमला बोला है। अब इस पर चूंकि एक बड़ा वोट बैंक का तबका भी है और इस लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई में तब्दील करते हुए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मनरेगा की मूल भावना को खत्म कर दिया गया है इस बिल के जरिए जो प्रावधान किए गए हैं, और इसीलिए ये जवाबदेही केंद्र सरकार की होनी चाहिए कि इस बिल को पारित जो लागू करने की वो राज्यों के पाले में डाली जा रही है, इसलिए देर सवेर योजना खत्म हो जाएगी, आरोप लगाए जा रहे हैं। तो लिहाजा इस पर एक बड़ा जन आंदोलन का जो ऐलान किया है कांग्रेस ने, उस पर पलटवार करते हुए आज शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा हमला बोला, इसको भ्रष्टाचार बचाओ मुहिम से जोड़ दिया, तो यानी करप्शन के साथ चल रही थी स्कीम, ये उन्होंने आरोप लगा दिए। और दूसरा उनको राम से ऐतराज है, राम के नाम से ऐतराज है, ये उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया क्योंकि जी राम जी बिल इसका नाम जो जोड़ा गया है, इसको लेकर वो आस्था से इस पर कोई विश्वास नहीं रखते हैं, इससे जोड़ रहे हैं, धार्मिक कौन से जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी वर्ग हो, वंचित वर्ग हो, उसको अब मनरेगा का लाभ नहीं मिलेगा और इसलिए इसको एक बड़े जन आंदोलन में बदलने के लिए ऐलान किया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन कर दिया गया है जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाती हुई नजर आई। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।